श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। अभी तक के सीरीज में हमने 6 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। अब 7वें चैप्टर को संस्कृत और हिंदी दोनों समझेंगे। श्री भगवान उवाच मयायासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अनज्ञाज्ञा त्वाम तव्यम वशिष्यति। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, उसको जान। संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये याततामपि सिद्धानां कश्चिमां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों योगियों में कोई एक मेरे को परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मानो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। अपरेयामि तस्वन्यां प्रकृतिं वृद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो यज्ञेदं धारयति जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली और अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारित किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतना प्रकृति जान। यद्योनिति भूतानि सर्वाणीत्योपरा धारे अहं कृतस्यंश जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारक हूँ। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेपौर्खं ऋषो। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ
आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। इसके बाद बोलते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चाभिविभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम परम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवंतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। हे चैव सात्विका भावा राजस्तदामश्चै मत एवेति तन्वाधीनत्वहं तेषु एवै। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये बहुत मुख्य बात है। इसके बाद बोलते हैं भगवान त्रिभुवर्णमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं वयम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी भेषा गुणमयी मम मया दुरत्याया मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझ में ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसके बाद बोलते हैं भगवान नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायायापहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञाने नियुक्त एक भक्तिर्विश्यसेते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थमहं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञान भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इन्हें भगवान बताए कि चार प्रकार के भक्त उनको भजते हैं, एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसके बाद उनमें कौन प्रिय है ये भगवान ने बताया। फिर बोलते हैं उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तत्त्वामैव मे ममात्।
अथास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला भक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनां जन्मं नामस्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवो सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्ततैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्नदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम तनुम भक्तः श्रद्धाया चितुमिच्छति तस्य तस्यांचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया सद्या युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयेष्वभिहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अंतवतो फलम तेषां तद्भवत्यलपमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त भले भक्त चाहे जैसे ही भजें, मुझ में अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानतो ममाव्ययम् मनोत्तमम्। बुद्धहीन पुरुष मेरे अनुत्तम विनाशनाशी अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम्बयम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है, जन्मने मरने वाला समझता है भगवान को। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इसके बाद फिर बोलते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता उनको, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं इच्छादेश समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ज्ञाता ज्ञात को अज्ञात का प्राप्त हो रहे हैं।
येषां तन्वत गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्ति दृढ़ निश्चयी भक्ति मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विह कृत सन्मध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हुए पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूतादि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अभिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित आत्मा सब आत्मरूप, सबका आत्मरूप, इसका अर्थ है मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, इसके पहले बोले जो अंत समय में मुझे जानते हैं वह मुझे जान जाते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें एक कथा है जामिल जी की, ये भगवत गीता का जो सीरीज है समाप्त हो जाने के बाद दो कथा मैं आप लोगों से साझा करूंगा। इसमें वह अंत में भगवान को कैसे प्राप्त करता है एक दुराचारी व्यक्ति, केवल उनके नाम के उच्चारण करके एक ही बार। इसी से बोलता है ऐसा है। इसके बाद यह अध्याय जो है ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।